नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ग्रामीण समाजशास्त्र। पिछले अध्याय में हमने जाना था ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाएं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं हमने देखी थी, कुछ के बारे में आज हम वापस रिवीजन करके और आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्मिथ ने कहा कि द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में कहा कि ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कहते हैं। स्मिथ के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र अथवा उत्तम रूप में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ज्ञान की एक व्यवस्थित शाखा है जो ग्रामीण समाज, इसके संगठन और संरचना तथा इसकी प्रक्रिया में वैज्ञानिक विधि के परिणाम स्वरूप पनपी है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान स्टुअर्ट चैपिन ने कहा कि अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल सोसाइटी में इन्होंने कहा कि ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन एवं ग्रामीण समाज में कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो इस प्रकार हम परिभाषाओं का अध्ययन करने पर हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की एक विशिष्ट व महत्वपूर्ण शाखा है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र का भौतिक कार्य ग्रामीण समाज के विकास के विषयों की खोज निकालना है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समस्याओं के निराकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण और उत्थान में व्यवहारिक योगदान देने वाला विज्ञान है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण अंतःक्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, ग्रामीण जनसंख्या, समूहों, समुदायों, ग्रामीण सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। आज हम जानेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र, यानी कि ग्रामीण समाजशास्त्र का स्कोप। तो हम ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास की विभिन्न परिभाषाओं का जब अध्ययन करते हैं तो इसके बाद में हम इसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो विद्वान टी.एल. स्मिथ ने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग जनसंख्या, दूसरा भाग सामाजिक संगठन और तीसरा भाग सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक संगठन को फिर उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध, दूसरा सामाजिक शरीर संरचना और तीसरा प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। इसी प्रकार सामाजिक क्रियाओं को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, संगठनात्मक प्रक्रियाएं व विघटनात्मक प्रक्रियाएं। जनसंख्या। स्मिथ का कहना है कि ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण जनसंख्या के अध्ययन को हमें महत्व देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण समाज और ग्रामीण जीवन ग्रामीण जनसंख्या के लक्षणों के ज्ञान पर आधारित, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि, उसकी शारीरिक व मानसिक विशेषताएं, जनसंख्या का आगमन और निगमन आदि सभी का हमें अध्ययन करना चाहिए। फिर आता है ग्रामीण सामाजिक संगठन। इसके अंतर्गत स्मिथ ने 3 बातें या 3 भागों को शामिल किया है। पहला मानव का भूमि के साथ संस्थात्मक संबंध। इसके अंतर्गत स्मिथ ने भूमि का सर्वेक्षण, मानव के निवास के प्रतिमान, भूमि के अधिकार, भूस्वामित्व का आकार, कृषि व्यवस्था आदि सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत अध्ययन में शामिल किया है।
फिर सामाजिक शरीर रचना, सोशल मेटा, इसके अंतर्गत सामाजिक विभेदीकरण एवं सामाजिक संस्तरण को शामिल किया है। फिर आता है प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। इसके अंतर्गत स्मिथ ने धर्म, राजनीति, सरकार, शिक्षा आदि सभी को अध्ययन के अंतर्गत रखा है। सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस, इसके अंतर्गत स्मिथ ने ग्रामीण समाज की संगठनात्मक एवं विघटनात्मक प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापन, एकीकरण, संस्कृतिकरण, सामाजिक गतिशीलता आदि सभी प्रक्रियाओं को इसके अंतर्गत रखा है। इसके बाद में स्मिथ ने इन उपयुक्त वर्णित क्षेत्रों के अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों एवं ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के अध्ययन को भी ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया है। लोरी नेल्सन ने अपने लेख रूरल सोशियोलॉजी, डायमेंशन एंड होराइजन्स व जर्नल ऑफ रूरल सोशियोलॉजी में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला, ग्रामीण मानव संबंधों का अध्ययन करना, इसको उन्होंने पुनः 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, सामूहिक जीवन का अध्ययन, दूसरा सामुदायिक जीवन का अध्ययन व तीसरा मानव जाति के सामाजिक जीवन का अध्ययन। दूसरा भाग में लोरी नेल्सन ने समय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया। इसके अंतर्गत भी इन्होंने इसको पुनः 2 भागों में बांटा है, ऐतिहासिक अध्ययन और स्थैतिक अध्ययन, और तीसरे भाग में इन्होंने गहन अध्ययन को शामिल किया है। ग्रामीण मानव के संबंधों का अध्ययन, इसके अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण मानव के सामूहिक जीवन, उसके पारस्परिक संबंधों, विभिन्न प्रकार के समूहों की रचना एवं उनके कार्यों का अध्ययन करता है। इस दृष्टिकोण से इसका क्षेत्र सामूहिक जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है, जो संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न ग्रामीण समूहों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार नेल्सन के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक जीवन, सामुदायिक जीवन, मानव जाति के सामाजिक जीवन तीनों का अध्ययन करना शामिल है। फिर दूसरा इन्होंने भाग दिया समय परिप्रेक्ष्य अध्ययन, द टाइम पर्सपेक्टिव स्टडी। लोरी नेल्सन का कहना है कि समय परिप्रेक्ष्य के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, अर्थात इसे वर्तमान ग्रामीण समाजों के अध्ययन के साथ साथ इन समाजों की उत्पत्ति और विकास का ऐतिहासिक अध्ययन भी करना चाहिए। इस विज्ञान को ग्रामीण समाजों की विशेषताओं का विभिन्न कालों में भी अध्ययन करके इस विषय को हमें पूर्णता प्रदान करनी चाहिए। तीसरा आता है गहन अध्ययन, डीप स्टडी। लोरी नेल्सन का कहना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को उन सभी विषयों का गहनता से अध्ययन करना चाहिए जो कि ग्रामीण लोगों एवं ग्रामीण समुदायों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, और इस प्रकार से नेल्सन के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मूल्यों, महत्वाकांक्षाओं, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा और विषमताओं से संबंधित सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार A.R. देसाई का कहना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार, उनके विचारों का अध्ययन करने के बाद निम्न विचार व्यक्त किए हैं। देसाई का कहना है कि सभी
एक मत से घोषणा करते हैं कि ग्रामीण समाज शास्त्र का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, उसके प्रकार्य और ग्रामीण विकास की वस्तुपरक प्रकृति का वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित व व्यापक अध्ययन करके इसके विकास के नियमों की खोज करना शामिल है। धन्यवाद।